10 से 15 साल पहले कुछ लाख रुपए इसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए थे, लेकिन उतनी मरम्मत हुई है, वो पैसा लगा है, ऐसा ये तस्वीर खुद ही बयां कर रही है, गवाही दे रही है कि कितना रखरखाव इसका किया गया है। हाँ, मतलब देखभाल टूरिस्ट को दिखाना करना। अच्छा। और साफ सफाई आते भैया जी, आने को तो आते, करवाएंगे इसकी मरम्मत करवा के दूर के जाते, क्या कहे भैया जी। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे की झुर्रियां ना दिख जाएं, इसकी परवाह सबको होती है। नई नई गाड़ी की चमक और पेंट ना उतर जाए, इसकी परवाह सबको होती है। लेकिन ऐतिहासिक विरासत जो इस देश की हैं, उनको अनदेखा छोड़ दिया जाए और इसकी चमक फीकी पड़ती जाए, इसकी परवाह शायद नहीं होती। और इसका ये सबूत जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जर्जर सी इमारत जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई मामूली इमारत नहीं है। भारत में ऐतिहासिक विरासत के तौर पर ये इमारत यहाँ पर खड़ी हुई है और इसे सुनहरी कोठी कहा जाता है। टोंक में हम मौजूद हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों की इलेक्शन कवरेज लगातार कर रहे हैं और टोंक जब पहुंचे तो बताया गया कि सुनहरी कोठी, जो कि ऐतिहासिक एक स्तर पर अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण इमारत के तौर पर है, अब इसे कितना अनदेखा हमने छोड़ा है, उस बात का अंदाज़ा इस बोर्ड से लगाया जा सकता है जो इसकी पहचान कराता है। और इसकी पहचान के तौर पर यह बोर्ड, यहाँ पर आप देखिए, इस बोर्ड तक पर जंग लग चुका है और यहाँ पर जो लिखा गया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र, यानी प्रोटेक्टर और रिजर्व्ड एरिया, ये जो है ऐतिहासिक तौर पर इसको संभालने की कोशिश तो की गई, बातें भी हुई, लेकिन कितना इसको अनदेखा छोड़ा गया है, इसकी चमक फीके पड़ती हुई उस बात की गवाही देती है। अब जैसे मैंने कहा कि सुनहरी कोठी इसका नाम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ खास इसमें रहा होगा, कैसी इसकी चमक रही होगी। सुनहरी कोठी नाम यूं ही नहीं पड़ गया होगा। अब आप देखिए ना, ये जो कोठी है, एक ग्राउंड, पहला इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। और टोंक जो मुस्लिम रियासत की पहचान वाला ज़िला है, जिसको कहते हैं कि मुस्लिम रियासत मुगल काल के वक्त यहाँ पर थी, उस वक्त यहाँ पर सियासी चर्चाएं जो थे राजा वगैरह वो करते थे। और अब सियासी राजाओं की वजह से ही, सियासतदानों की वजह से ही, उनकी अनदेखी की वजह से ही इसकी चमक जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। थोड़ा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके दोनों तरफ फव्वारे नुमा जो हैं चीज़ें बनी हुई हैं, फव्वारे हैं, फाउंटेन हैं, जो शायद अब चलते नहीं हैं। ऊपर यहाँ की देखिए सोलर लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं। अब रात के वक्त ये जलती हैं या नहीं जलती, ये भी हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई यहाँ पर हमें मिलेगा। सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पर जो है वो लगा है, पीछे की तरफ सीसीटीवी कैमरेज हैं, सामने की तरफ भी एक सीसीटीवी कैमरा है। और देखिए चित्रकारी इस पर यहाँ पर हुई है इनकी दीवारों पर, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए, एक बार इधर आइएगा, ये पूरा ये कहा जाता है कि यहाँ पर मीनाकारी, जो ये चित्रकारी, ये नक्काशी हुई है, इस पर मीनाकारी यानी कांच का एक बारीक काम हुआ करता था। और जब इसको सुनहरी कोठी नाम दिया गया, ये अपने यूथ फेज में ये कोठी सोने की तरह चमकती थी। बारीक काम कांच का, कांच को गर्म करके बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म करके उसको इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अभी अगर आप यहाँ आएंगे तो आप पता नहीं कर पाएंगे, चूँकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है बताने के लिए भी कि क्या कुछ खास इसमें होगा। अंदर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। अंदर जो है वो आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि इतनी तो जानकारी मिली है कि ऊपर इसमें नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ काफ़ी जर्जर ये हो चुका है। लेकिन अंदर ज़रूर आपको लेकर चलेंगे एक बार। यहाँ पर भी देखिए जो चित्रकारी है, नक्काशी है, और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस तरह का है। वो ये दिखाता है कि मुग़ल काल की ये इमारत है और उसी तरह का वास्तुकला का इस्तेमाल
इस सुनहरी कोठी को बनाने के लिए किया गया है। ये यहाँ पर कुछ और कमरे भी हैं जिसमें ताले लगे हुए हैं। दोनों तरफ इस तरह के कमरे आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर एक चबूतरा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ पिलर्स भी इसके बीच में हैं और कहा जाता है कि राजा रजवाड़ों की बातचीत बैठ के यहाँ पर होती रही होंगी, लेकिन अब इसके मरम्मत को लेकर, इसके रखरखाव को लेकर किसी तरह की बैठक शायद नहीं हुई है। बाहर की तरफ कोई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इधर ही से निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ से हम जाएंगे क्योंकि शायद इधर से एंट्री नहीं है। तो ये अंदर की कुछ तस्वीरें हैं, नक्काशी एक बार फिर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और मीनाकारी इस पर जो है वो बड़ी ही महीन तरीके से, महीन कलाकारी इस पर हुई है। अब यहाँ पर घास वगैरह भी उग गई है जिसको काटने का काम भी किया जा रहा है। और आगे जो है यहाँ पर देखते हैं, गार्डन नुमा ये बनाया गया है। यहाँ पर पार्क जैसे पार्क यहाँ पर हो, पानी निकालने के लिए व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इमारत की मरम्मत का हाल आप देख सकते हैं। 15 लाख रुपए कुछ सालों पहले, लगभग 10 से 15 साल पहले कुछ लाख रुपए इसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए थे, लेकिन उतनी मरम्मत हुई है, वो पैसा लगा है, ऐसा ये तस्वीर खुद ही बयां कर रही है, गवाही दे रही है कि कितना रखरखाव इसका किया गया है। ये शायद इधर जो हैं बाकी चीज़ें वो बाद में बनाई गई हैं, जो टॉयलेट वगैरह इधर आप देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, कौन है ये, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या वाकई अब भी पर्यटक इस सुनहरी कोठी को देखने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अम्मा यहाँ पर मौजूद हैं। अम्मा नमस्कार। नमस्ते भैया जी। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी है आपका नाम जी। तो आप यहाँ पर हैं, देखने आई हैं या फिर ड्यूटी पर हैं? जी। कौन सी ड्यूटी आपकी लगी है? मेरी ड्यूटी भैया जी 9 से 5। 9 से 5 है। करती क्या है आप यहाँ पर? ना मतलब देखभाल, टूरिस्ट को दिखाना करना। अच्छा। और साफ सफाई। ओके, टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनको दिखाते हैं और साफ सफाई वगैरह का ध्यान आप रखती हैं। आपको जानकारी है इस इमारत की कब ये बनी? जी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, इसलिए टूरिस्ट तो पूछता होगा ना फिर कि क्या कब बनी थी, कैसे? बता देते ये पेंटिंग है, देख लो, फिर देखे आते हैं बेचारे। अच्छा। बस इतनी जानकारी है। अच्छा, आपने कहा साफ सफाई तो रखते हैं, लेकिन काफ़ी जर्जर ये बिल्डिंग हो रही है, तो मरम्मत के लिए कभी इंस्पेक्शन के लिए कोई आता है क्या, या उसके लिए? आते हैं भैया जी, आने को तो आते। ठीक है, नुका करवाएंगे, इसकी मरम्मत करवा के रह जाते। क्या कहे भैया जी। यहाँ पे देख रहा हूँ सोलर लाइट वगैरह लगी है, सीसीटीवी लगे हैं जी। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबली है। आप क्या करती हैं? मैं इनका कार्यभार संभालती हूँ। अच्छा, तो आपकी भी ड्यूटी लगी है? नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी मम्मी का। अच्छा, आपकी मदर हैं? ओके, ठीक है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सोलर लाइट्स तो लगवा दी हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे। ये कब लगाए गए थे? सर ये कुछ 1 साल भर से ज़्यादा समथिंग हो गया है इनको। अच्छा। लगाए हुए। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लाइट लगाई गई है। नाइट में गार्ड वगैरह रहती है, उनकी व्यवस्था के अनुसार भी लगाया गया है यहाँ पे। और क्या टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं देखने के लिए, दिन के अंदर उनको दिखाते भी हैं और उनका मेंटेनेंस भी करते हैं। अच्छे से कुछ पूछते हैं तो समझाते भी, जितना हमसे बनता है हम पूरा सहयोग करते हैं। टूरिस्ट वगैरह कहाँ बाहर से आते हैं या फिर लोकल? आते हैं, कुछ ज़्यादातर तो लोकल आते हैं। ज़्यादातर लोकल जो टूरिस्ट है वो ये आते हैं। बाहर से कितनी संख्या में आ जाए? सर 10 भी आ जाए, 15 भी आ जाए दिन में, उनके ऊपर है सर। और नहीं आए तो एक दिन में एक भी नहीं आए, कोई एक भी आ जाए सर जी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यटक उस संख्या में यहाँ पर नहीं आता है। और 15-20 समथिंग हो जाता है जी। आपको पता है इसके बारे में जानकारी? सर ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, सुना है कि आमिर उद्दौला खान ने बनाई थी, 1824 का इसका निर्माण है जी। बस इतनी जानकारी है। बिल्कुल। नक्काशी का काम हुआ है इसमें।
थैंक यू वेरी मच सर। नक्काशी का इसमें काम हुआ है 1824, और मैंने बताया कि उस वक्त तो राजा रजवाड़ों की बैठकें यहाँ पर हुआ करती थी, उस वक्त की राजनीतिक चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन अब इस पर राजनीतिक चर्चा शायद नहीं हो रही है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आज जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अजीत सिंह मेहता, उनका नामांकन था। सड़कें भी बहुत ज़्यादा, सड़कों के पर जो टूटी फूटी सड़कें थी, कंकड़ पत्थर सड़कों पर पड़े थे, वो आज लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी थी। तो उन गाड़ियों के नीचे शायद वो जो एक कहें कि टोंक के विकास या विकास ना होने के सबूत जो हैं उन गाड़ियों के नीचे आज दबे हुए हैं। लेकिन वो सब देखते हुए हम यहाँ पर आए हैं। अब ये सुनहरी कोठी पर जो बजट इसके रखरखाव के लिए पास हुआ, या जो पैसा अलॉट किया गया, आवंटित किया गया, उसका कितना इस्तेमाल हुआ है, ये आप इन तस्वीरों के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा और आगे चलेंगे, टोंक में जानेंगे चुनावी मिजाज क्या है लोगों का, कौन टोंक में जीत रहा है। कैमरामैन राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।